हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको HSC लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के ऊपर जो फैक्ट्री एक्ट के ऊपर डिसाइड है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। दोस्तों हमारा फैक्ट्री एक्ट का आज एक पहला क्वेश्चन है कि व्हेन कम इनटू फोर्स ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, यानी फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया या कब आया। इसमें आपके ऑप्शन 1 है 30/1/1948, ऑप्शन दूसरा है 28/8/1948, तीसरा ऑप्शन है आपका 23/9/1948 और चौथा ऑप्शन है 1/4/1949। आपके पास 3 सेकंड है, आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1/4/1948, यानी 1/4/1948 को फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ इंडिया में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट से, वो है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 2 हु इज एडल्ट एज, यानी एडल्ट एज में किसको काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 2, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है एबव 18 ईयर्स एज, आपका दूसरा ऑप्शन है एबव 15 ईयर्स एज और आपका तीसरा ऑप्शन है नॉट कंप्लीट 18 ईयर्स एज और आपका चौथा ऑप्शन है ए एंड सी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी, यानी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट जिसका एज 15 साल कंप्लीट हो गया हो, 18 साल नहीं हुआ हो, ऐसे लड़कों या ऐसे इंसान को एडल्ट एज में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 2 के अनुसार। और अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 6 व्हाट इज ए पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट, यानी फैक्ट्री में स्टेबिलिटी टेस्ट के जो टाइम डिसाइड किया गया है सेक्शन 6 के अनुसार वो क्या है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है 1 ईयर, आपका दूसरा ऑप्शन है 5 ईयर, आपका तीसरा ऑप्शन है 8 ईयर और आपका चौथा ऑप्शन है 10 ईयर। आपके पास 3 सेकेंड्स हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स, यानी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 6 के अनुसार जो आपका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेशन टेस्ट का डेट निर्धारित किया गया वो 5 ईयर, यानी एवरी 5 ईयर पर इसका टेस्ट होता है। आपका चौथा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट विच फॉर्म यूज फॉर फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, यानी फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। आपका पहला ऑप्शन है फॉर्म 2, दूसरा ऑप्शन है फॉर्म 4, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नॉट एनी एबव। आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉर्म 2, यानी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन इन मेंशन ऑफ ऑक्यूपायर जनरल ड्यूटीज़, यानी जो एम्प्लॉयर का जनरल ड्यूटी है वो किस सेक्शन में बताया गया है फैक्ट्री एक्ट के। अब इसके लिए आपके ऑप्शन पहला है सेक्शन 10, आपका दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 7B, आपका तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 2A और आपका चौथा ऑप्शन है 7A। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7A, यानी फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 7A में एम्प्लॉयर का जनरल ड्यूटी डिसाइड किया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन मेंशन अबाउट पावर ऑफ इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर का जो ड्यूटी पावर है वो किस सेक्शन में बताया गया है फैक्ट्री एक्ट के। आपके पहला ऑप्शन है सेक्शन 6, आपका दूसरा ऑप्शन सेक्शन 7B, तीसरा ऑप्शन है आपके सेक्शन 8 और चौथा ऑप्शन है आपका सेक्शन 9। आपके पास 3 सेकेंड है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के कौन से सेक्शन में। इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 6। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें। थैंक यू।